9 सितंबर 2025 की शाम कतर की राजधानी दोहा अचानक दहशत से भर उठी। आसमान में धुएं के गुबार फैल गए, सायरनों की आवाज गूंजने लगी और लोगों में अफरा तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्टों ने पुष्टि की कि यह साधारण आगजनी नहीं थी, बल्कि यह एक विस्फोट था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इजराइल की सेना और उसकी सुरक्षा एजेंसी ने आधिकारिक बयान देते हुए दावा किया कि यह हमला हमास के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया। कतर ने इसे कायराना हमला कहकर निंदा की। सवाल यह भी उठने लगे कि इजराइल ने कतर जैसे देश में, जहां हमास का राजनीतिक ब्यूरो स्थित है, इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। यह आर्टिकल इस घटना की गहराई, पृष्ठभूमि, राजनीतिक प्रभाव और आने वाले समय में मध्य पूर्व के समीकरणों पर इसके असर का विश्लेषण करेगा। 9 सितंबर 2025 को स्थानीय समयानुसार शाम के करीब 5 बजे दोहा के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक धरती हिलती महसूस हुई और आसमान में काला धुआं उठने लगा। दोहा के आबू हमूर और वेस्ट बे इलाकों में रहने वाले नागरिकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए, जिनमें कारों के अलार्म बजते हुए लोग चीखते भागते और इमारतों की खिड़कियां टूटती दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP ने अपने पत्रकारों के हवाले से पुष्टि की कि धमाकों के तुरंत बाद कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आपातकालीन सेवाएं तैनात कर दी गईं। हालांकि शुरुआती घंटों में यह स्पष्ट नहीं था कि धमाके किस कारण हुए, लेकिन कुछ ही देर में इजराइल की सेना IDF और उसकी सुरक्षा एजेंसी ISA ने बयान जारी किया कि यह उनका लक्षित हमला था। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए यह हमला किया। बयान में कहा गया, IDF और ISA ने हमास के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सटीक हमला किया है। यह हमला आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई का हिस्सा है। हालांकि इजराइल ने यह नहीं बताया कि हमला दोहा में किस स्थान पर किया गया और इसमें किन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। यह अस्पष्टता कई सवाल छोड़ जाती है। इजराइल की राजनीति में इस घटना को लेकर घरेलू स्तर पर समर्थन भी मिला। कई इजरायली नेताओं ने कहा कि जब तक हमास का नेतृत्व सुरक्षित है, तब तक आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीन में हुई थी। यह संगठन एक ओर राजनीतिक पार्टी है तो दूसरी ओर इसका एक सैन्य विंग भी है, जिसे इज्जुद्दीन अल-कासम ब्रिगेड्स कहा जाता है। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन की आज़ादी और इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देना है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत जैसे कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। कतर हमास के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। यहाँ इसका राजनीतिक ब्यूरो है, जहाँ संगठन के शीर्ष नेता बैठकें करते हैं और रणनीतियां बनाते हैं। यही वजह है कि दोहा में इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा मुद्दा बन गया। कतर ने तुरंत ही इस हमले की निंदा करते हुए इसे कायराना हमला कहा। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, यह हमला हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और क्षेत्रीय स्थिरता पर सीधा हमला है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। कतर हमेशा से हमास को राजनीतिक पनाह देता रहा है, हालांकि वह खुद को शांति स्थापना के प्रयासों का समर्थक भी बताता है। इस हमले के बाद कतर पर दबाव बढ़ सकता है कि वह हमास के नेताओं को अपने देश से बाहर करे या इजराइल के साथ टकराव की दिशा में आगे बढ़े। मध्य पूर्व पहले से ही कई संघर्षों और मतभेदों से जूझ रहा है। ईरान हमास का प्रमुख समर्थक है। इजराइल और ईरान के बीच पहले से तनाव है और इस घटना से वह और बढ़ सकता है। सऊदी अरब हाल ही में इजराइल से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोहा हमला इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अमेरिका ने अब तक इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन संभावना है कि वह इजराइल का समर्थन करेगा। भारत और यूरोपीय देश शांति की अपील करेंगे, लेकिन किसी भी पक्ष में सीधे खड़े होने से बचेंगे। इजराइल और हमास के बीच यह टकराव नया नहीं है। 1990 के दशक से दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हमले करते आ रहे हैं। 2014 में गाजा युद्ध के दौरान भारी तबाही हुई थी। हाल ही में 2024 और 2025 में गाजा पट्टी और इजराइल के बीच संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ली। दोहा का हमला इस लंबे संघर्ष का ही हिस्सा है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह सीधे कतर की राजधानी में हुआ है। कूटनीतिक संकट, कतर और इजराइल के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं।
क्षेत्रीय अस्थिरता, ईरान और सऊदी अरब भी इसमें खिंच सकते हैं। हमास की प्रतिक्रिया, संभव है कि हमास किसी बड़े हमले की तैयारी करे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाएं इस पर आपात बैठक बुला सकती हैं। दोहा धमाका केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। इजरायल ने यह साबित कर दिया कि वह अपने दुश्मनों को कहीं भी निशाना बना सकता है। दूसरी ओर कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना है। यह घटना आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर सकती है। सवाल ये है कि क्या यह कदम शांति की ओर ले जाएगा या फिर क्षेत्र को और गहरे युद्ध में धकेल देगा।